हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स में अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपर दिल्ली पुलिस टॉपर बैच की क्लास नंबर 7 लेक्चर 7 में हम पढ़ने वाले हैं टाइप आज होगी टाइप नंबर 8 है दर ज्ञात करना। टॉपर दिल्ली पुलिस टॉपर बैच की चक्रवर्ती ब्याज आपका चल रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज भी हम टाइप नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, दर ज्ञात करना, जो टाइम के कंसेप्ट पर आधारित होगी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी भाई हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कहे कि इतना अच्छे तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो अच्छी सभी के पास शेयर करें। इंस्टाग्राम स्टोरी डालें, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल सकते हैं, कुछ भी आप जितना भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं सभी जगह शेयर करें, ठीक है। तो भाई बिग बॉस का जो है वो फाइनल होने वाला है, तो एलवी यादव को वोट करें जरूर, ठीक है। अपना भाई है, अपने एरिया से अपने एरिया से गया है, अपने एरिया का बंदा है, तो ठीक है एलवी यादव को भाई सभी भाई वोट करेंगे, ठीक है। तो जिस चैनल पर जाओ तो एलवी यादव को वोट करो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम किस प्रकार आज के क्वेश्चन को किस प्रकार शुरुआत के समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, दिल्ली पुलिस टॉपर बैच का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 256 रुपये हो जाता है, तब चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल आपके सामने दिया गया। द अमाउंट ऑफ रेट 225 रुपए बिकम रेट 256 इंटू ईयर, देन टेल द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ना कहा है कि जो दर होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर होगी हमको बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हमने करने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो 225 रुपए का धन 2 वर्ष के बाद 256 लगता है, मतलब ये वैल्यू किसकी दी गई है, ये वैल्यू दी गई है हमारे पास प्रिंसिपल की। 256 जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू किसकी दी गई है, अमाउंट की दी गई है, मिश्र धन की हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले P इजिकल टू 225, अमाउंट इजिकल टू दे रखा 256, होगा यहाँ तक का। समय कितना है हमारे पास, 2 ईयर दिया गया है। हमारे पास समय कितना दिया गया, 2 साल हमारे पास समय दिया गया। तो किस प्रकार सोल्व करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, वही अपना रेशो मेथड है, वही P और A हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आपको क्या करना है, अच्छे से आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 225 और 256, तो हम रेशो को रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 225 रेशो 256, इतना हमने इनको लिख दिया। हमारे पास समय कितना दिया गया, गिवन है हमारे पास 2 साल, तो हमारे पास कितना गिवन है 2 साल का। तो हम इसका रूट लगाएंगे कितने का भैया, 2 ईयर का। कितने का रूट लगाएंगे हम इसका, 2 ईयर का। 2 ईयर का हम रूट लगाएंगे, हम इसका 2 ईयर का रूट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो बताता हूँ आपको। 2 ईयर का रूट इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 साल हमारे पास समय दिया गया, हमको दर निकालनी है। हमको गिवन क्या किया गया, हमको स्क्वायरिंग फॉर्म में डाटा दिया गया है। जैसे 225 होगा, 256 होगा, 289, 361, इस प्रकार गिवन फॉर्म में आपको डाटा दे जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है भाई, आओ 225 कितने का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है कि सर 15 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 15 का। इसके बाद 256 कितने का स्क्वायर होता है भाई, 256 स्क्वायर होता है भाई 16 का। अब ये सिंगल फॉर्म में आ चुका है, सिंगल फॉर्म में हम इस रेट निकाल सकते हैं भैया। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, कितना होगा भाई 1 यूनिट। दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास कितना यूनिट आता है, डिफरेंस 1 यूनिट है। हमको आर निकालना है, आर परसेंट हमको निकालनी है। तो 1 बट्टे में कितना, हमेशा ये वैल्यू मूलधन वाली हमेशा वैल्यू लेनी है, अमाउंट वाली वैल्यू हमको नहीं लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, हमेशा मूलधन वाली वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। तो अपॉन में कितना आएगा, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 से हम कर देते हैं। हमारे पास कितना बना, 100 बट्टे में कितना है, 15। अब थोड़ा हम इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा जी भैया, 15 से हमने 5 से काटा, 5 से भैया कितनी बार गया हमारा, 20 बार। 5 से हमने फिर डिवाइड किया, कितनी बार गया, 5 से 3 बार। तो कितना आएगा हमारे पास, जो रेट परसेंट हमारे पास आएगा वो 20/3। ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं, थोड़ा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 36 18 बच कितना गया, 2/3 परसेंट। कितना ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो भाई आपको देखना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या यूज किया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको दिया गया था कि 225 रुपए का धन 2 वर्ष बाद 256 होता है। तो आपको क्वेश्चन को अगर पहले आपकी लैंग्वेज बढ़िया पढ़ते आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या मूलधन है, क्या मिश्र धन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या अमाउंट आपको दिया गया है।
तो आपको 225 रुपये 2 वर्ष बाद 225 रुपये थे, 2 साल के बाद बढ़कर कितने हो जाते हैं, 256 हो जाते हैं। मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट तो ना, मतलब कि बढ़ रहे हैं। तो क्या जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, अमाउंट की मिलकर की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ये अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड है, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, या वीडियो को रोके फिर से फ्यूज करें और फिर से देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैथ्स बाय अरुण बालियान, आप टेलीग्राम पर जाए, सर्च करें मैथ्स बाय अरुण बालियान, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा करके, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और भाई एलवी यादव को वोट जरूर करें, ठीक है भाई। तो थोड़ा अपना एरिया का बनता है तो अच्छे से करें। तो भाई वोट करने के साथ पढ़ना भी है, वोट करनी है, बस पढ़ना भी है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया भैया, 3600 रुपये का धन 2 वर्षों 4900 रुपये हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। द अमाउंट ऑफ रेट 3600 रुपये बिकम रेट 4900 रुपये इंटू ईयर, देन टेल द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज की जो हमारे पास दर दी गई है, हमको बताना है क्या। तो जैसा कि क्वेश्चन पह रहा था, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास गिवन डाटा है, कितना है भाई, अच्छा 3600 रुपये। जो अमाउंट दिया गया है हमारे पास कितना है, वो है 4900 रुपये। टाइम हमारे पास कितना दिया गया भैया, 2 ईयर। तो अपना वही कंसेप्ट P रेशो A, 3600 रुपये हमारे पास दिए गए हैं, 4900 रुपये हमारे पास अमाउंट दिया गया है। आपने इतना समझा, इतना आपको समझ आया होगा कि 3600 रुपये हमारे पास मूलधन था, 4900 रुपये हमारे पास अमाउंट था। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, हमने 2 जीरो से कैंसिल कर दी, ठीक है। तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 36 रेशो 49। इसको स्क्वायरिंग रूट करेंगे, 2 करना। स्क्वायरिंग रूट 2 क्यों करेंगे, क्योंकि 2 साल की बात कही गई है। कितने साल की बात हमसे कही गई है, 2 साल की बात कही गई है, तो स्क्वायरिंग रूट ही करना है। तो 36 का कितना होता है भैया, 36 को होता है 6, 49 कितने का होता है, 7 का होता है। एक का हमने कितना लिया, डिफरेंस कितना का दोनों में डिफरेंस है बच्चों, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो कितने पे और परसेंट हम निकालेंगे, तो 1/6, हमेशा ये मूलधन की वैल्यू हुई, हमको आपको लेनी वाली होगी, P आपको लेना है हमेशा अपॉन में, मल्टीप्लाई ना कितना होगा, 100 होगा। तो हम सभी को पता है कि 1/6 गुणा 100 100/6 कितने के बराबर होता है। देखो भाई, आपको मैंने जब परसेंटेज पढ़ा था तो यू पुलिस में परसेंटेज चला हुआ था, दिल्ली पुलिस में भी चला हुआ है। अच्छे, दिल्ली पुलिस में बहुत चैप्टर हो चुका है, इसमें परसेंटेज चला हुआ है यू पुलिस में। तो मैंने आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया था, इतनी डिटेल में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि आगे जाके आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भैया, कितना होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, बी फॉर बाहुबली। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, अच्छे से हमने क्वेश्चन को समझा है। तो आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद समझो कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपका माइंड इतना कैप्चर करना चाहिए, इतनी बात को पकड़ना चाहिए, इतनी बात को कैप्चर करना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को पहले पढ़ा, फिर उसके बारे में सोचा, भाई 2 मिनट तो गया होगी, पता भी नहीं चलने का 2 मिनट कब गई, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, फिर उसके अकॉर्डिंग साइंस को करें। और भाई कंप्यूटर की जो क्लास है, थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा 15-20 दिन का भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर क्लास भी रेडी हो जाएगी, ठीक है। एक दिन आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, एक दिन आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर क्लास भी मिलेगी। आपको कंप्यूटर जो है बिल्कुल इतनी डिटेल है, बट कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। अगर दिल्ली पुलिस का अगर 10 सवाल है तो 10 सवाल में से कम 7 सवाल आपके ठीक होंगे कम से। और जो अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएगा उसको 10 में 10 ठीक भी हो सकते हैं भाई। कंप्यूटर को इतनी अच्छी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 15.625 रुपये का धन 3 वर्षों में 21.952 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी। देखो, दिल्ली पुलिस का जो सवाल था वो थोड़ा इजी लेवल का सवाल आया था,
ये सवाल जो आया है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है 2022 में, उसका ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेट 15.625 becomes rate 21.952 in 3 years, then tell me the rate of the compound interest। चक्रवृद्धि जो ब्याज की दर है हमको बतानी। अच्छा सवाल आपके सामने दिया है। अब की बार समय हमारे पास कितना दिया गया, अब की बार जो टाइम है हमारे पास 3 ईयर का दिया गया। कितना? 3 ईयर का दिया। सबसे पहले गिवन देखो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मूलधन दिया गया है 15.625 दिया गया है। अमाउंट हमारे पास कितना दिया गया है भैया, 21.952। टी इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 3 ईयर। हमारे पास ये क्वेश्चन में जो हमारे पास ये डाटा जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये कोई जो डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ये हमारे पास पी हो गया, ये हमारे पास अमाउंट। सबसे पहले मूलधन लिखेंगे हम 0.625 रेशो कितना आ गया 21.952। जहाँ तक आपको ये जो डाटा था आपके पास गिवन था, आप देख सकते हैं कि रेशो में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, यहाँ पे कितनी है, 3 डिजिट, दोनों के साथ 3 डिजिट है। तो पॉइंट के पॉइंट कट जाएगा, कट पॉइंट समझा, पॉइंट कट कर दिया, ठीक। अब हमारे पास सिंपल में क्या बच गया, 15,625, 21,952। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका क्या करना है, हमको क्यूब रूट करना है, तो क्यूब रूट करेंगे हम इसका। अब हमने इसका क्यूब रूट कर दिया, इतना हमने इसको लिखा। अब आप आइडिया लगाओ कि 15,625 किसका हो सकता है, 15,625 किसका स्क्वायर क्यूब हो सकती है। 25 का 625 और 15 की उम्र 625, 15 होगा, ठीक है। ये कितने का होगा, यहाँ पे ये क्यूब है कितने की, 25 की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या कहता है 21,952 कितने की होगी, 952 दे रखा है। तो आप कितने में 52 आता है, 8 का 64 होगा, और 8 की क्यूब 4 चौका 64 होगी, और ठीक है भाई 8 चौका 32, ठीक। तो मेरे हिसाब से 25 दे रखा है, 26 27 का 749 नहीं बैठेगा, 26 36 36 आएगा, 8 चौक 32 8 28 कौन सी है, 28। आप कहोगे सर आपने कैसे गैस्ट किया, देखो भाई जब स्क्वायर होता है, देखो मान के चलो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर किया हमने कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। 8 का स्क्वायर हमने 64 किया, 8 गुणा 8 हमने किया 64, लास्ट डिजिट कितने डिजिट 4 किया। इसमें 8 की मल्टीप्लाई और करो, 8 चौका कितना होगा, 32 होगा। तो क्यूब में हमेशा 2 आता है, तो किस 2 क्यूब में 2 किसके पास आता है यूनिट डिजिट में, तो क्यूब में आता है 8 के पास। तो हमारे पास वैल्यू थी 25 से फालतू आ रहा था एक, क्योंकि बढ़ रहा है हमें धन दिया गया है, 25 से फालतू आया तो क्या यूज करेंगे हम, तो इसमें एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, कितना होगा 28 का हमारे पास ये रिजॉल्व। अगर आपको चाहे आप सीखना चाहे कि सर हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इस प्रकार अगर हम इसका चाहे कि स्क्वायर हम कैसे निकालें, देखो 8 का स्क्वायर होता है, इसको हम कैसे निकालें, इसकी कंसेप्ट होती है ए स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई ए बी डॉट बी स्क्वायर। ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, आपने रखी इस प्रकार से। अच्छा तो भाई 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64 होगा, 4 आएगा हमारे पास। स्क्वायर का ट्रिक है ये ट्रिक जो है स्क्वायर किया क्यूब की नहीं है, ठीक है। कितने की है हमारे पास, 8 का स्क्वायर के 64 का कैरी हमारे पास कितना है, हमारे पास कैरी जो है 6 आया, 6 हमारे पास कैरी है। फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 कितने हो गए 38 हो गए, कितने हो गए 38। हमारे पास क्यूब कितने हैं 3 कैरी। 2 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 3 7। तो आप किसी भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 28 का जो स्क्वायर है 784 होगा भाई, किसी भी कैलकुलेटर में काउंट कर लेना, ठीक है। ये देखो ट्रिक होती है कि ये हमने आपको ट्रिक बताई, कंसेप्ट होती है स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 3 का है। तो हमको और रेट निकालनी है, हमको क्या रेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो 3 बटे में 25 कितना होगा, 3 बटे 25 मल्टीप्लाई करो, कितना करा तो कितना आना हमारे पास 100। अब हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 से हमने इसको डिवाइड किया कितनी बार, 25 चौका 100 4 बार, तो 3 गुणा 4 इक्वल टू कितना होगा 12%। कितना आ गया 12%। आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, C4 का टप्पा इधर है, C4।
आप कटप्पा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सी फोर कैट। अरे यार बहुत समान तो सी फोर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3×4 12 आपके सामने क्वेश्चन आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने बहुत 3 साल का, पहले हमने 2 क्वेश्चन 2 साल के किए, अब एक क्वेश्चन हमने 3 साल का किया, एक क्वेश्चन और 3 साल का करेंगे हम। तो अच्छे तरीके से आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये होना चाहिए कि भाई साइंस ऐसे होनी चाहिए आपके पास, आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए। ठीक है, आप कहीं भी जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके फ्रेंड है सबके साथ पास वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 8,000 रुपये का धन 3 वर्षों में 12,167 रुपये हो जाता है। क्या कहता है कि 8,000 रुपये का जो धन है 3 वर्षों में 12,167 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। दिल्ली पुलिस 20 वाला है, हेड कांस्टेबल सवाल है। अच्छा सवाल है, इजी लेवल का सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। द अमाउंट ऑफ 8,000 बिकम द 12,167 इन 3 ईयर, देन टेल मी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो बतानी है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में पी दिया गया हमारे पास, पी इक्वल टू कितना है 8,000 है, अमाउंट इक्वल टू कितनी है 12,167 दिया गया है, टी इक्वल टू है हमारे पास 3 ईयर। तो हम क्या लें पी, ये कितना होगा 8,000 जोड़ा नंबर होगा, ये कितने को क्या 12,167 कितना है 12,167। अब क्या करना है, जो 3 साल हमारे पास समय देगा, समय कितना हमारे साथ 3 साल, तो क्यूब रूट कर देंगे हम इसकी, क्यूब रूट हमने इसकी कर दी। देखो अब क्वेश्चन में कहता है, हम सभी को पता है कि 8,000 कितने के बराबर होता है, 8,000 की जो क्यूब, 8,000 किसकी क्यूब होती है, 8,000 जो है 20 क्यूब होती है, 20 का 400 और 400 का 20 गुणा करते हैं 8,000। तो ये वैल्यू किसकी आई है, क्यूब कितनी है 20 की आई है। अब थोड़ा सा गैस करो कितने के बराबर आएगा भैया। अगर हम 22 का करें, 22 का 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8 होती है, तो बन गई बात। ठीक है भैया। अच्छा उसके बाद हम 3 का करें, 3 का स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब जो 27 के बराबर आती है, तो 3 की क्यूब आप देख सकते हैं 3 का होगा 3 स्क्वायर और 9 और 3 से 27। तो इस प्रकार यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 7 आई है। इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास 7 दी हुई है, कितनी भी 7 दी है हमारे पास दे रखी है। तो हम देख सकते हैं कि कितने के बराबर हो सकता है, जिसके बाद में 3 डिजिट आता है। 3 हमारे पास किसके बाद आता है 20 से बाद में 21 22 23, ऐसा वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ऐसी वैल्यू कौन सी आई है 23 ही ऐसी वैल्यू है जिसके बाद में 3 आता है, उसके बाद तो किसी के बाद 3 नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसकी हुई है, तो ये हमारे पास वैल्यू हुई है 23 की। दोनों का हमने डिफरेंस लिया, 3 का हमारे पास डिफरेंस आ। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें रेट निकालनी है, आर परसेंट इक्वल टू 3/20 और गुणा में तो 100। तो 20 से कितनी बार 5 बार, तो 3 गुणा में कितना 5 इक्वल टू कितना होगा 15%। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, 15% क्वेश्चन आंसर। तो अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है। बस आपको गैस करना है कि किस प्रकार किस तरीके से हम डिफाइंड कर पाएंगे। देखो भाई आपके क्यूब धीरे धीरे जा चाहिए, देख मान के चलो यहाँ पे कोई भी रूट आया था, मान के चलो देखो 3 होगा 9 होगा 27 होगा, डिजिट कितनी है 7 है, 4 होगी 16, 6 होगी 4 चौका 16 होगा 16, 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, तो 4 आगा हमारे पास रिपीट होनी है भाई, 4 आगा 6 का 4 आगा, इस प्रकार से डिफाइन करें। अगर हम 5 को करते देखो 5 25 का फिर 5 और फिर 5 का फिर 5, 5 वाले नहीं 5 आ गई। ठीक है, 6 वाले का चलो आप देखो 6 वाला आगा 6, 36 का 6, 36 1 का 2 थोड़ा फिर 6 रहा, और रिपीट बिल्कुल सेम है। 7 में करो 7, 7 का 49 होगा 49 होगा, 7 का 7, 7 की क्यूब कितनी होती है 43 होता है, फिर 3 आगा। इस प्रकार से हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किस दर पर 32,000 रुपये का धन 9 महीने में 5,040 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो, यदि 5,000 9 महीने बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है 5,040 रुपये हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही सृजित की जाए, क्या तिमाही सृजित की जाए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल तो जाएगा। इसका सवाल अच्छा सवाल आपके सामने दिया गया है, दिमाग हिलाने वाला सवाल है भैया। एट व्हाट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 32,000 इन 9 मंथ इन 5,044 इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, मतलब तिमाही से जी लगती है, क्वार्टरली मतलब कि 1/4 के बाद। ओके ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया भैया। पी हमारे पास कितना दिया गया 32,000 रुपये दिया गया है, हमारे पास कितना दिया गया 32,000 रुपये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है,
अब की बार हमको अमाउंट नहीं दिया गया है, तो अमाउंट की जगह हमको क्या देगा, चक्रवृद्धि ब्याज CI हमको दिया गया है 5044 रुपये। हमको टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो है हमें 9 मंथ दी गई है। कितना भैया, 9 मंथ दी गई है। देखो 9 मंथ हमारे पास समय दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, अब जो है अमाउंट हमको बनाना है। अमाउंट का जो अमाउंट हम कैसे लिख सकते हैं, P प्लस का C टू अमाउंट के बराबर होता है। तो 32,000 प्लस के 5,044 कितना होगा, 37,044 अमाउंट। ये हमारी वैल्यू P की, ये वैल्यू हमारी A की अमाउंट। लिखो भैया, ये हमारे पास कितना है, 32,000 है, 37,044 है। होगा भैया इतना, होगा नहीं होगा, ठीक है। इतना हमको थोड़ा हम उसको डिफाइन कर देते हैं। अगर हम थोड़ी सी काट पीट करें तो मुझे समझ लग रहा है कि स्क्वायर क्यूब रूट में कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा हम काट पीट कर देते हैं। 4, हाँ 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8,000, 8 को 32 होगा। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 9 36 बच गया, हो गए 10, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, बच गए तो हो गए 24, 4 सीखा 24, 4 कम 92 से 61। तो हमने क्या किया, इसका क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट हमने इसका कर दिया, क्यूब रूट हमेशा कर चुके हैं, ठीक है ओके। 8,000 कितने का होता है भैया, 20 का होता है। 92 से 61 कितने का होता है भैया, 21 का। कितने का होता है, 21 का 92 से 61 होता है। दोनों का डिफरेंस लिया हमने, कितना का 1. तो हमको रेट परसेंट निकालना है, कितना, हमको 9 महीने का रेट चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बताना है। तो साल 9 महीने में जो ब्याज है इतना था, तो जो 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 वार्षिक ब्याज होगी, मतलब कि जो चक्रवृद्धि दर होगी वो ईयर की निकालेंगे हम, ठीक है। पहले सबसे भैया 9% हो कितना आएगा, 1/20 गुणा 100 कितने के बराबर आएगा, 5% के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि तिहाई की बात की गई। क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास तिहाई की बात करता है। तो 9 मंथ है हमारे पास, तो 9 मंथ आप कहोगे कि 9 मंथ है, आपने सर 3 कैसे किया। तो भाई तिहाई की बात की है, 3 तो इसका डिवाइड करेगा 3 बार, क्यूब रूट इसलिए लगाया मैंने, तो क्यूब रूट लगाया तो मैंने इसीलिए क्यूब रूट लगाया। 3 मंथ 3 टाइम मतलब रिपीट टाइम होगा 3 का। अच्छा, जो ये आपके सामने जो रेट आई है 5%, ये क्या आई है, ये महीना के हिसाब से आई है। तो एक साल अगर हम तिहाई निकालते हैं तो हमारे पास मान के चलो ये होगा 12 महीने हो एक साल में, तो तिहाई निकालना 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। तो 4 महीने के हिसाब से लगा थी गड्डी। तो हमारे पास जो ईयरली रेट आएगा, रेट परसेंट ऑफ ईयरली अगर हम निकालते हैं तो 4 गुणा 5 इक्वल टू 20%। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, C और बटापा की तरह, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इतना ही रखे कि भाई जो ये दर है वो 9 महीने की बतानी है तो 5% राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि जो दर है वो 22% मतलब कि ईयरली बतानी है तो कितनी होगी, ईयरली हमारे पास 20% होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके हमने क्वेश्चन को समझा है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो को पूछ करो, फिर से देखो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैथ्स बाय अरुण बालियान के नाम के टेलीग्राम चैनल सर्च करें और उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। या आप इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, अरुण बालियान 5233 है, 5233 के नाम से मेरी आईडी है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। आप जहाँ पर आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आपको मर्जी करे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।